हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सब्यसाची ब्लाउज़ को कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से। तो उसके लिए मैंने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लिया है और उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। जहाँ हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहीं मुझे वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लेने के बाद 0.75 इंच माइनस की है और डिवाइडेड बाय 2 लेने के बाद जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस्ट साइज पे मैं यहाँ रही हूँ बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंची। 1.5 इंची मैं डाट के लिए ले रही हूँ। उसके बाद उस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद लेंगे शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और फिर लेंगे एपेक्स पॉइंट, अंडर बस्ट और वेस्ट साइज। इस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो भी हमारा वेस्ट साइज होएगा वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे डाट के लिए। टोटल लेंथ में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा। के बाद हमारा एपेक्स पॉइंट लेंगे। एपेक्स पॉइंट को निकालने के लिए हम निकालेंगे बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 10, जो भी हमारा आएगा उसमें 1/2 इंच प्लस करके एपेक्स पॉइंट पे लेंगे और वेस्ट साइज में 1/2 इंच माइनस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 इंच की डाट निकाल देंगे। उसके बाद फ्रंट कर्व की हेल्प से हम बेल्ट की शेप देंगे और उसके बाद जो भी हमारी आर्म होल वाली लाइन है उस पर भी शेप देंगे और 1.5 इंच की भी शेप देंगे। उसके बाद हमारी एपेक्स पॉइंट पे राउंड शेप दे देंगे। तो हमारी 3 डाट निकलेगी, जो कि हमारी होगी एक बेल्ट की, एक होगी आर्म होल की और एक होगी मेन डाट। इन सब पर हम चौक से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो भी हमने चौक से डाट को ड्रॉ किया है उसको निकाल देंगे और उसके बाद हम उस पर कट लगा देंगे। जो भी हमने चौक से ड्रॉ किया है अब हम उस पर स्टिच लगाना होगा, बेल्ट पर भी और अब जो हमने राउंड शेप दिया है उस पर भी। और उसके बाद ही हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ हम मेन फैब्रिक सब्यसाची पैटर्न में कट करेंगे और लाइनिंग को हम प्रिंसेस कट में कट करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रिंसेस शेप कट में ही कटिंग कर रही हूँ लाइनिंग की। तो उसके लिए भी मैंने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लिया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और उस पर ही बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लेकर माइनस 0.75 इंची किया है और आर्म होल पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने लिया है बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हमें यहाँ अंडर बस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेस्ट लाइन चाहिए। उसके बाद वेस्ट लेंथ लेने के बाद वेस्ट साइज लिया है। वेस्ट साइज में भी मैं वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ डाट के लिए। उसके बाद मैंने एपेक्स पॉइंट ले लिया है, उसके उस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और उसके बाद मैंने 2 इंच की जो डाट डाली थी कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट शेप देंगे। मैंने अभी यहाँ पर आर्म होल की शेप नहीं दी है, पहले मैं यहाँ पर डाट को निकाल दूंगी जो भी हमने चौक से ड्रॉ किया है। उसके बाद ही मैं आर्म होल की शेप दूंगी। यहाँ भी मैंने शोल्डर 1/2 इंच ही डाउन किया है। डाट निकालने के बाद एपेक्स पॉइंट पर कट लगा देंगे और कट से कट मिलाकर रख के फिर आर्म होल की शेप देंगे। और उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करने से पहले आर्म होल को मेज़र करेंगे मेज़रमेंट टेप की हेल्प से। जो भी हमारा आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 लिया था वो है भी या नहीं, अगर है तो उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम प्रिंसेस कट शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट में भी मैं वही लूँगी, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 में से 0.75 इंच माइनस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 में से उसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन कर रही हूँ 1/2 इंची और आर्म होल की शेप दे दी है। यहाँ मैं वेस्ट साइज़ में 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ डाट के लिए। डाट को
मार्क करने के लिए जो भी हमारा वेस्ट साइज़ है उस पर मेज़रमेंट टेप रख के डाट डाल देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2 और आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। मैंने यहाँ स्लीव्स की लाइन 10 इंच रखी है, उस पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो भी हमारा बाइसेप्स है। उसके बाद जो भी हमारी स्लीव्स की फिटिंग है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से स्लीव्स की मार्किंग करेंगे और देन स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। ये मैं ड्राफ्टिंग कट कर रही हूँ तो इसमें मैंने कहीं भी लूजिंग ऐड नहीं करी है। अब हम जब भी लाइनिंग कट करेंगे तो पहले लूजिंग ऐड करेंगे। स्लीव्स की मार्किंग में मैंने 0.75 इंच ऊपर रख के फ्रेंच कर्व की हेल्प से स्लीव्स की मार्क किया है, क्योंकि हमें यहाँ 0.75 इंच माइनस भी करना है फ्रंट पार्ट के लिए। और फिर हम सेंटर पर कट लगा देंगे। हमारी ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हमें लाइनिंग को कट करना है। मैं यहाँ क्रेप की लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैंने 2 फोल्ड किया है और उस पर अच्छे से आयरन कर दिया। मैंने यहाँ लाइनिंग पर भी लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट किया है और मेन फैब्रिक पर भी लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइनिंग से स्लीव्स कट की है, प्रिंसेस कट शेप वाली कटिंग की है। हम स्लीव्स में लाइनिंग में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। देन लाइनिंग को कट कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट शेप में भी कटिंग करनी है, उसके लिए भी मैं ऐड करूँगी 1.5 इंच लूजिंग के लिए, और प्रिंसेस कट शेप भी हम लाइनिंग से ही कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की लाइनिंग को कट करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें ओपन ही रखना है, तो ये ओपन साइड से भी कट कर सकते हैं। उसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग के लिए।
अब हम सब्यसाची पैटर्न में कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक पर आयरन किया है और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और उस पर भी मैंने चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट किया है। अगर आपको नहीं पता चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग क्या होती है तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग मेन फैब्रिक पर रखकर उस पर कट कर दिया है। यहाँ भी मैं लूजिंग ऐड करूँगी। बेल्ट पे मैं 1.5 इंची की और राउंड शेप में मैं 0.75 इंची की, और जो हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दी थी उसमें मैं 2 इंची की लूजिंग ऐड करूँगी। सब्यसाची के दोनों पार्ट को कट कर लेंगे, बट अभी बेल्ट को हम नई मेन फैब्रिक पे कट करेंगे क्योंकि पहले हम इस पर जॉइंट लगाएंगे और उसके बाद हम इस पर चेक करेंगे कि हमारा बेल्ट का साइज़ परफेक्ट है या नहीं है, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है या थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद ही हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। सब्यसाची पैटर्न की कटिंग करने के बाद अब हम इस पर भी बैक पार्ट रख के कटिंग कर लेंगे, स्लीव्स रख के कटिंग कर लेंगे। सब पार्ट कटिंग करने के बाद आइए चलो हम इस पर स्टिच लगाते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग पर स्टिच लगा देंगे। प्रिंसेस कट शेप पर स्टिच लगाने के लिए पहले एपेक्स पॉइंट के कट से कट मिलाकर ही स्टिच लगानी है। इससे फिनिशिंग और भी अच्छे से आती है, शेप अच्छे से दिखती है। एपेक्स पॉइंट पर हम चॉक से ड्रॉ कर देंगे और बाकी सब पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम अपनी शेप पर आयरन करेंगे ताकि जो हमारा प्रिंसेस कट शेप है वो और भी अच्छे से दिखे। उसके बाद हमें पैड अटैच करना है। यहाँ मैं इम्पोर्टेंट पैड यूज़ कर रही हूँ। उस पर मैंने रिवर्सिबल टेप पर स्टिच लगा दिए हैं ताकि मैं जब हम प्रिंसेस कट शेप पर अपना पैड रखूँ और उस पर आयरन करूँ तो वो अच्छे से चिपक जाए और हमें स्टिच लगाने पर आसानी हो। इसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट पैड पर सेंटर पॉइंट लिया है, उससे ऑल पिन से सेट कर दिया है और उस पर आयरन कर दिया है अच्छे से। आयरन करने के बाद ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम उस पर स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद सबसे पहले हमें उस पर आयरन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरन से फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखती है, इसलिए जैसे हमारा स्टिच लगाना ज़रूरी होता है हर पार्ट पर, वैसे ही हमारा आयरन करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर स्टिच लगाएंगे जो कि है हमारा सब्यसाची पैटर्न। सबसे पहले जो भी हमने लूजिंग ऐड की थी उस पर स्टिच लगा के रख देंगे ताकि हमें गाइडेंस मिलती रहे कि हमें यहीं पर ही स्टिच लगानी है। उसके बाद हमारी जो राउंड शेप है उनको अटैच कर देंगे। राउंड शेप को आपस में जॉइंट करने के बाद जो भी हमारा नेक वाली पार्ट था उस पर रख के उस पर स्टिच लगा देंगे, कट लगा देंगे और उस पर आयरन कर देंगे। अब हम अपनी नेक की ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैंने नेक ब्रॉड लिया है
5 इंची और नेक लेंथ ली है 7.5 इंची। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्यसाची पैटर्न में पान की शेप में ही नेक दी जाती है अधिकतर, इसलिए मैं पान की शेप में ही नेक को ड्रॉ करूँगी। नेक को ड्रॉ करने के बाद हम इस पर स्टिच लगा देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी ऐसा ही हमें मार्क चाहिए। स्टिच ओपन करने के बाद हम इस पर एक बार और स्टिच लगा देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर पाइपिंग भी अटैच करनी है, तो हमें स्टिच से गाइडेंस मिलती रहेगी कि हमें पाइपिंग कहाँ अटैच करनी है। पाइपिंग को अटैच करने के लिए आप सिंगल वुड का यूज़ करें और पाइपिंग को ज़्यादा खींचे नहीं, अगर हम खींचेंगे तो नेक में रिंकल पड़ सकते हैं। बस खींचना ही है तो जो हमारा पान का शेप का वी पॉइंट है उस पर ही हम हल्का सा खींचेंगे, वरना पाइपिंग को एकदम स्मूथली तरीके से ही स्टिच लगाएंगे ताकि हमारे नेक में कोई भी रिंकल ना पड़े। पाइपिंग अटैच करने के बाद प्रिंसेस कट शेप को सीधा रखेंगे और मेन फैब्रिक को उल्टा रखकर उस पर स्टिच लगा देंगे, क्योंकि गाइडेंस हमारे पास मिली हुई है पाइपिंग की स्टिच से। स्टिच लगाने के बाद उसको पलट लेंगे, कट लगा देंगे। पलटने से पहले कट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे शेप और भी अच्छे से निकल के आए। उसके बाद हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की में भी हमें लूजिंग ऐड करनी है 1.5 इंची की, और बेल्ट में मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। बेल्ट में पाइपें अटैच करने के बाद मैं प्रिंसेस कट शेप को हटाने के बाद मेन फैब्रिक पर अटैच करूँगी लेसेस। आप कोई भी तरह की लेस अटैच कर सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पतली वाली लेस अटैच की है। 1/2 इंची की मार्जिन लेते हुए लेस को अटैच करेंगे। उसके बाद अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। पहले सेंटर पॉइंट पर बॉल पिन से अटैच करने के बाद ही स्टिच लगाए ताकि कहीं भी रिंकल ना आए। और एक बात और, बेल्ट को अटैच करने से पहले जो हमारा लाइनिंग है उसको अलग कर देंगे, वरना कहीं वो भी लाइनिंग भी इसमें साथ में अटैच ना हो जाए, इससे ध्यान रखना होगा। सब पार्ट पर स्टिच लगाने के बाद एक बार डमी पे सेट करके देखना, और उस पर भी हम एक बार आयरन कर देंगे। अगर आपके पास डमी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीचे पिलो लगाकर उस पर आयरन करना। उसके बाद फिटिंग का निशान लगाना। फिटिंग का निशान लगाने से पहले मुझे यहाँ पर पलटना भी है, तो मैं पहले टोटल लेंथ ले लूँगी, फिटिंग की मार्किंग कर लूँगी, आर्मोल की शेप दे दूँगी, क्योंकि अभी हमारा जो भी लाइनिंग में आर्मोल है वही हमारा मेन फैब्रिक पर होगा। उसके बाद मैं जो नीचे से फोल्ड का निशान लगाया उस पर स्टिच लगाकर उसको पलट दूँगी। उसके बाद ही फिटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। मैं यहाँ राउंड शेप ही रख रही हूँ, जिसका नेक ब्रॉड 3.5 इंची है और नेक लेंथ 11.5 इंची है। उस पर मैं मेन फैब्रिक पर ही स्टिच लगा रही हूँ ताकि दूसरी तरफ भी ड्रॉ हो जाए हमारा नेक। उस पर ड्रॉ करने के बाद स्टिच को ओपन करेंगे और मैं यहाँ पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। पाइपिंग लगा दूँगी मैं नेक में भी और थोड़ी सी टोटल लेंथ है जो हमारी उधर भी। उसके बाद 2.5 इंची पर डोरी अटैच कर देंगे। याद रखना डोरी पाइपिंग के बाद ही अटैच होगी, और पाइपिंग की जहाँ पर बाहर की तरफ डायरेक्शन है वहीं पर डोरी रख के उस पर स्टिच लगा देंगे। उसके बाद ही हम लाइनिंग रख कर स्टिच लगाएंगे।
लाइनिंग पर स्टिच लगाने के बाद नेक की कटिंग कर देंगे, नेक पर कट लगाएंगे और उसको पलट देंगे। देखो हमारा बैक पार्ट कितना सुंदर रेडी हुआ है। अब हम हुक आई की पट्टी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने पट्टी की टोटल लेंथ ली है ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग और इसकी ब्रेथ साइज़ लिया है हुक की तो 2.5 इंची और आई की 3 इंची। हाफ इंच पर हम स्टिच लगा देंगे और उसके बाद पट्टी को अटैच कर देंगे ब्लाउज़ में। याद रखना जो भी हमारा फ्रंट ओपन होता है उसमें उल्टा होता है बैक में। आई की पट्टी होगी हमारी राइट साइड में और हुक की पट्टी होगी हमारी लेफ्ट साइड में। हुक आई की पट्टी अटैच करने के बाद हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं, फ्रंट और बैक का। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसकी बस फिटिंग करनी है। सबसे पहले तो हम टोटल लेंथ को जो हमने निशान लगाया था उस पर स्टिच लगाने के बाद पलट देंगे और उसके बाद उसकी फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने से पहले हम आर्म होल ज़रूर देखेंगे कि जो हमारा आर्म होल है वही आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम स्टिच लगा देंगे फिटिंग पर स्टिच लगाने के बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ मैंने स्लीव्स पहले से ही रेडी करके रखी थी, स्लीव्स में मैंने पाइपिंग अटैच की थी। स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करने के बाद हम उस पर स्टिच लगा देंगे और अपनी स्लीव्स को रेडी कर देंगे। अब बस हमारा स्लीव्स अटैच करना रह गया है। स्लीव्स को अटैच करने के ब्लाउज़ को तो उल्टा रखेंगे और स्लीव्स को सीधा, और उसके बाद राउंड शेप में स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अगर आपको राउंड शेप में स्लीव्स अटैच करनी नहीं आती उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमारा सब्यसाची पैटर्न ब्लाउज़ रेडी है। कितना फिनिशिंग के साथ हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।